हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ ही है मम्मा। दोस्तों, आज मैं 2 साल के बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, उनका हाइट, उनका वेट कितना बढ़ना चाहिए, 2 साल में कितना होना चाहिए, उनको डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, उनको किन किन चीज़ों से उनको कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन ये सारी चीज़ें मिलती है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द एवरेज वेट जो बेबी गर्ल का होता है वो 12.2 टू 12.5 तक होता है, और जो बेबी बॉय का वेट होता है 12.5 टू 13 kg तक। मीन्स ये एवरेज वेट है, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम ना हो तो अच्छा है। मीन्स ये एवरेज इतना रहना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा। जिन बच्चों का वेट एवरेज से कम है उन पेरेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो बॉडी डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है। किसी का स्टार्टिंग में प्रॉपर रहता है वेट, किसी का बीच में नहीं बढ़ता है, एंडिंग तक सेम कांस्टेंट रहता है 2 ईयर के एंडिंग तक। लेकिन किसी बच्चों का क्या होता है कि मिडल से या एंडिंग में एकदम से बढ़ता है वेट और वो कवर कर लेता है। तो इसलिए किसी भी पेरेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से बच्चे। बट हाँ, हमें ध्यान देना है कि उनके डाइट चार्ट को कैसे मेंटेन करना है, उसमें अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो उसमें कैसे चेंजेस करना है, वो चीज़ हमें ज़रूर ध्यान देनी है। अब हम हाइट की बात करेंगे कि 2 ईयर ओल्ड किड की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेबी गर्ल की हाइट होनी चाहिए 33.5 इंचेस और बेबी बॉय की हाइट होनी चाहिए 34.2 इंचेस। तो उससे ज़्यादा होगा तो अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है, हम सबसे ज़्यादा पेरेंट्स कंसर्न होते हैं हाइट को लेकर कि उनके बच्चे की हाइट बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि तो 80% जो हाइट होती है वो जेनेटिक होती है। मीन्स जितने पेरेंट्स की होती है, मम्मी पापा की जितनी होती है उतनी ही होती है लगभग, बट 20% जो हाइट होती है वो हमारे ऊपर है। जैसे कि मैंने बोला कि 20% जो हाइट होती है वो हमारे ऊपर रहती है कि हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके डाइट से, उसके एक्सरसाइज से, उसका डेली रूटीन से। वो सारी चीज़ें अगर हम प्रॉपर करेंगे तो 20% उसकी हाइट हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हाइट, वेट और बॉडी डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनका डाइट चार्ट। उनका डाइट चार्ट अगर प्रॉपर हो तो वो ऑटोमेटिक उनका हाइट, वेट ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। उससे हमें ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो उनको कौन सी चीज़ से कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन मिलता है, उन्हें क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। बेबी के बॉडी डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से बेबी का बोन्स स्ट्रॉन्ग होता है। कैल्शियम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डेयरी प्रोडक्ट और पल्सेस, जैसे कि मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया। इन सारी चीज़ों से कैल्शियम मिलता है। और दालें हो गई, तरह तरह की दालें होती हैं जिससे कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट होता है विटामिन, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन ए से होता है बच्चे की आई साइट और इम्यूनी सिस्टम स्ट्रांग होती है, जैसे कि कैरेट और ऑरेंज एंड येलो फ्रूट्स, स्पिनच, ये सारी चीज़ों से विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट होता है विटामिन सी। एक्चुअली ये एज के बच्चों को विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एज के बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, दौड़ते हैं। अगर उनको घाव भर गया और विटामिन सी की कमी है उनके अंदर तो घाव जल्दी भरते नहीं हैं। इसलिए हमें उनको हमेशा गुआवा, मैंगो, बनाना, टोमेटो, स्पिनच, ये सारी चीज़ें देते रहने चाहिए। दोस्तों, अब मैं माही की डाइट चार्ट के बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि मैं माही को क्या क्या चीज़ें देती हूँ। मॉर्निंग में उठता है तो सबसे पहले मैं उसको मिल्क देती हूँ, और मीन्स 7 तक मैं उसको एक बॉटल मिल्क दे देती हूँ। छोटे वो पी लेता है वो मिल्क, और उसके बाद वो 9-9:30 तक उठता है। उसके बाद मैं उसको ब्रश कराती हूँ, उसको फिर ब्रेकफास्ट देती हूँ, लाइक कुछ इडली या कर्ड और चपाती, ऐसी कुछ चीज़ें उसको नाश्ते में देती हूँ मैं। उसके बाद मैं उसको देती हूँ जूस। अराउंड 11:30-12 तक मैं उसको जूस देती हूँ पीने के लिए, ऑरेंज जूस या एप्पल जूस, लाइक दैट। और उसके बाद मैं उसको 2 को उसको खाना देती हूँ, प्रॉपर खाना, जैसे कि दाल राइस या भाजी, चपाती, ऐसे कुछ खाने में देती हूँ उसको खाने के लिए। उसके बाद उसको मिल्क देती हूँ थोड़ा सा, तब मैं उसको मिल्क थोड़ा देती हूँ सोने के लिए, तो दोपहर में मिल्क पीकर सो जाता है।
माही जब उठता है 5-5:30 तक तो मैं उसको कुछ फ्रूट्स देती हूँ और हल्का सा स्नैक्स देती हूँ खाने के लिए, जैसे कि एप्पल हुआ, ऑरेंजेस हुआ, बनाना हुआ, ये सारी चीज़ें मैं मतलब उसको कुछ ऐसे देती हूँ खाने के लिए। और उसके बाद मैं उसको 7 o'clock तक थोड़ा सा मिल्क देती हूँ पीने के लिए, फुल बॉटल नहीं, थोड़ा सा मिल्क देती हूँ पीने के लिए। उसके बाद फिर मैं उसको खाना देती हूँ 8:30 तक, दाल राइस या उसको जो भी खाना है, भाजी चपाती, एक्चुअली उसको भाजी चपाती पसंद है तो भाजी चपाती या डोसा, ऐसे जो भी उसको खाना रहता है मैं उसको खाने देती हूँ। और उसके बाद फिर उसका मालिश करके, मसाज करके और 9:30 तक, 10 o'clock तक उसको फिर से हमें दूध देकर वापस वो सो जाता है। ये था माही का डाइट रूटीन। मीन्स माही को मैं ये सारी चीज़ें देती हूँ खाने के लिए। और जो उसके खाने की चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स हुआ, जो खाना हुआ, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, क्योंकि एक ही चीज़ वो 2 दिन कंटिन्यू नहीं खाते हैं। एक्चुअली यही माही नहीं, कोई भी बच्चा एक ही चीज़ अगर हम लोग कंटिन्यू 2 दिन उसको दे देंगे तो वो नहीं खाता। तो सारी चीज़, कभी मैं उसको दाल राइस, कभी दाल में चेंज कर देती हूँ, कभी मिक्स दाल बना देती हूँ, तुअर दाल, मूंग दाल, ऐसे दाल चेंज कर दूँगी, या वेजिटेबल चेंज कर देती हूँ, भाजी चेंज कर देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं उसको चेंज कर करके देती रहती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।